हेलो एवरीवन। तो आई होप दैट कि तुम लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा और इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ देखी थी और उसके एक्सपांशन देखे थे। फिर हमने क्या किया था, जो e⁻x की सीरीज़ है उसमें हमने x की वैल्यू आई वाई सब्सटीट्यूट किया और उसके फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके हमने e⁻i y को कॉस और साइन एक्स के फॉर्म में लिखा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं e⁻i y इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिखा। फिर हमने क्या किया, e⁻i y की तो वैल्यू हम लोगों को cos y प्लस आई साइन वाई मिल गई। फिर हमने e⁻−i y की वैल्यू लिखी। क्या हो जाएगा माइनस आई वाई, कॉस ऑफ माइनस वाई, या ये वाले इक्वेशन पे देखो, कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस आई साइन ऑफ माइनस वाई। तो कॉस माइनस वाई क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो e⁻−i y क्या हो जाएगा, कॉस माइनस वाई कॉस वाई प्लस आई साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई होगा, है ना। तो e⁻i y क्या होगा, कॉस वाई माइनस ऑफ आई साइन वाई। तो हम लोगों को अभी e⁻i y की वैल्यू मिल गई और e⁻−i y की वैल्यू मिल गई। ये दो इक्वेशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम पहले ऐड करेंगे ये दोनों इक्वेशन को तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे e⁻i y प्लस e⁻−i y इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, है ना, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस कॉस वाई माइनस ऑफ आई साइन वाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक सेकेंड, तो इसमें क्या होगा, माइनस आई साइन वाई और प्लस आई साइन वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 कॉस वाई बचेगा। तो e⁻i y प्लस e⁻−i y इज इक्वल टू 2 कॉस वाई, ऐसा हो जाएगा। फिर कॉस वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, e⁻i y प्लस e⁻−i y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कैसे हम लोगों को कॉस वाई की वैल्यू हम लोगों को कैसे मिली, ये दो इक्वेशन को ऐड करके। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को साइन वाई की वैल्यू मिलेंगी प्रोबेबली। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हुआ, e⁻i y माइनस e⁻−i y इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई माइनस कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है। प्लस आ जाएगा वहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस आई साइन वाई था, पर यहाँ जो माइनस था, हम लोग जब यहाँ ब्रैकेट था ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस वाई कट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई साइन वाई है और यहाँ पे भी प्लस आई साइन वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 2i साइन वाई। तो e⁻−i y e⁻i y माइनस e⁻−i y इज इक्वल टू 2i साइन वाई हो गया। तो इससे हम लोगों को साइन y की वैल्यू मिल सकती है। तो क्या साइन y की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे साइन y इज इक्वल टू e⁻i y माइनस e⁻−i y डिवाइडेड बाई 2i। तुम लोग ये सब चीज़ नोट कर सकते हो एक बुक में फॉर प्रैक्टिस। और या फिर अगर तुम लोगों को कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो तुम लोग HK दास इसके लिए रेफ़र कर सकते हो, HK दास एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, ठीक है। अगर तुम लोगों को बुक चाहिए PDF फाइल में, देन आई कैन शेयर इट टू यू। तुम लोग ग्रुप में एक टेक्स्ट डाल देना, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने अभी कॉस वाई और साइन वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे। हम लोग आगे और फॉर्मूलेज देखने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, पर हम लोग बेसिक जैसे साइन वाई क्या होगा, e⁻i y माइनस e⁻−i y डिवाइडेड बाई 2i। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ x क्या होगा, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2, मतलब यहाँ पे बस i नहीं है, बाकी पूरा सेम है। और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x वो होगा e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी हमने बस दो फार्मूलेस देखे, पर वो तुम लोगों को याद रखना है, ये वाला
फिर ये साइन वाई का, फिर पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कॉस का देखा था, फिर हमने सीरीज़ देखी थी साइन एक्स की, कॉस एक्स की, ई टू पावर एक्स की। साइन एक्स की थी सीरीज़ में ऑड फंक्शंस थे, मतलब x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 7/7 फैक्टोरियल। और कॉस एक्स की सीरीज़ में इवन फंक्शंस थे, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 6/6 फैक्टोरियल, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन थी। और ई टू द पावर एक्स में पूरे कंटिन्यू फंक्शंस थे, मतलब इवन भी थे और ऑड भी थे, ठीक है ना। तो ये सब तुम लोगों को याद रखना है, ताकि तुम नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम्पल्स हम जो भी लेंगे वो तुम सॉल्व इजीली कर पाओ, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कैसे रहता है। एलजेब्रा मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये चार चीज़ हो गई, एलजेब्रा हो गई हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। तो हम लोग जब नॉर्मली रियल नंबर्स रहते हैं, 2 और 3 हमने लिया, तो 2 और 3 की एडिशन तो हम लोग 5 ऐसे कर लेते हैं, है ना। पर जब हम लोगों को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एडिशन करनी होती है, सब्सट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है या डिवीजन करना होता है, तो हम लोगों को इसमें कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें तो रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है ना। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दोनों पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन को, ठीक है। ये हमने एडिशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एडिशन में हमने क्या एक सेकेंड, तो एडिशन में हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन में हम लोग देखेंगे दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक लिया z1 और एक लिया z2। तो z1 को लिया x1 प्लस आई y1 और z2 को लिया x2 प्लस आई y2। तो इसमें हम लोगों को z1 प्लस z2 करना है। तो z1 प्लस z2 में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट पहले वाले का क्या है x1 और दूसरे वाले का क्या है x2 है, तो हम लोग रियल पार्ट का एडिशन एक साथ करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन एक साथ करेंगे। इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। क्यों x1 प्लस x2 एक साथ, क्योंकि ये दोनों x1 और x2 रियल पार्ट है तो उसको हम एक साथ लाएंगे, और y1 प्लस y2 इमेजिनरी पार्ट है तो उसमें से i कॉमन ले लेंगे, प्लस y1 प्लस y2। अब मैं अगर इसमें से एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को कि आप कैसे करोगे, तो क्या होगा, अगर z1 हमने लिया 2 प्लस 3i और z2 हमने लिया 1 प्लस 2i, तो इसकी हम एडिशन कैसे करेंगे, इसकी हम एडिशन करेंगे z1 प्लस z2 की 2 प्लस 1 प्लस, एक सेकेंड मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, कैसे करेंगे हम इसकी एडिशन, हम इसकी एडिशन करेंगे 2 प्लस 1 प्लस आई टाइम्स 3 प्लस 2, ऐसे करेंगे। 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 प्लस 5i। तो ये हो गई z1 प्लस z2 की एडिशन। ऐसे हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, समझा ये, ठीक है। तुम लोग और एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक में लिख सकते हो ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ जाए। अब हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा सिमिलर टू एडिशन, जैसे हम लोग रियल पार्ट की अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट की अलग, पर इसमें माइनस साइन रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा x1, यहाँ पे क्या होगा x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y2। ये क्या हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, ठीक है। अब अगर मैंने ली 5 प्लस 7i z1 है और हमारा z2 क्या है 2 प्लस 3i, और अगर हम लोगों को इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो z1 माइनस z2 मतलब 3 प्लस 7i माइनस 3i 4i, 3 प्लस 4i क्या हो गई, इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई, समझा इतना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रा में एडिशन देख लिया, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देख लिया। फिर अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास दो टर्म्स रहेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेंगे, ऑब्वियसली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम लोग करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन भी। तो z1 लेंगे और z2 लेंगे, z1 इज इक्वल टू
x1 प्लस आई वाई वन और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो z1 इंटू z2 करेंगे हम लोग, ठीक है। z1 इंटू z2 क्या होगा, हम लोग ये दोनों को ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों, जैसे x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू, ये ब्रैकेट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को, x1 x2 प्लस आई x1 y2, है ना, प्लस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से, आई y1 x2 आई इंटू आई -1, तो -1 y1 y2। अब हम जो रियल टर्म है उसको एक साथ ले लेंगे और इमेजिनरी टर्म को एक साथ ले लेंगे और उसमें से y कॉमन कर लेंगे, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमने जो भी अभी लिखा था x1 यहाँ पे देख लो, x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस y1 x2 माइनस y1 y2। तो फिर हम लोगों ने इसमें क्या किया, x1 x2 लिखा, i कॉमन लिया आई वाली टर्म में से, माइनस y1 y2, ठीक है। फिर अब हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब डिवीजन कैसे होगा, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू, है ना, क्योंकि z1 की वैल्यू तो यही है। पर अब प्रॉब्लम आएंगी कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 2 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 4i, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये इसमें तो रियल पार्ट है तो कुछ कट ही नहीं होगा, तो इसमें हम लोग कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू। पर हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, z2 है, क्या है z2, x2 प्लस आई वाई टू। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है, जिस भी टर्म के पास i होती है वो टर्म को हम माइनस कर देते हैं। और रैशनलाइज मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब x2 प्लस आई वाई टू का कॉन्जुगेट होगा x2 माइनस आई वाई टू, ठीक है। तो ये क्या होगा, z1 बाई z2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब रैशनलाइज करना होगा उसका मतलब। तो z1 बाई z2 क्या होगा, x1 प्लस आई वाई वन, ये वाली टर्म देखो, x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू इंटू x2 माइनस आई वाई टू अपॉन x2 माइनस आई वाई टू। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ देखो, x1 x2 माइनस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस ऑफ आई वाई टू स्क्वायर हो जाएगा ना। पर i क्या, i यहाँ पे i स्क्वायर है, i स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो नीचे वाले स्टेप में देखो, नीचे वाले स्टेप में क्या है, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 x2 पूरा टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस y1 y2 इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखा, प्लस i y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब हमने ये डिनोमिनेटर को अलग लिखा और इमेजिनरी पार्ट के साथ डिनोमिनेटर अलग सेपरेट किया। तो z1 बाई z2 क्या हो गया हमारा, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i इंटू y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ कि हमने लिया 4 माइनस 3i अपॉन 6 प्लस 3i। तो इसका क्या होगा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के, तो 4 माइनस 3i अपॉन 6 प्लस 3i इंटू 6 माइनस 3i अपॉन 6 माइनस 3i। तो इसको 4 इंटू 6 क्या होगा 24, माइनस 4 इंटू 3i 12i, फिर 3i इंटू 6 कितना होगा माइनस 18i, प्लस माइनस माइनस प्लस 9i स्क्वायर, और अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी मतलब 6 स्क्वायर 36 माइनस 9i स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व कैसे किया, 24 माइनस 12i माइनस 18i माइनस 30i हो जाएगा, और प्लस 9i स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो प्लस है 9 स्क्वायर माइनस 9 होगा। ठीक है, अपॉन 36 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 30i अपॉन 45। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर को हमने ऐसे सेपरेट किया तो ये हम लोगों को फाइनल आंसर मिला। तो इस टाइप से हम लोग डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने एडिशन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया। मतलब हम लोगों ने अलजेब्रा कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यही अलजेब्रा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।